विंटर स्पेशल मीठी टिक्कियों की ऐसी नो फेल रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी कि जितनी देर में आपकी शाम की चाय बनेगी उतनी देर में तो ये मीठी टिक्कियाँ बनकर रेडी भी हो जाएंगी और ऑयल में बिखरने का या टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप पहली बार में ही परफेक्ट बनाकर तैयार कर लेंगे और अच्छी बात तो ये है कि आप इन्हें 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से ये परफेक्ट मीठी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो क्विक एंड ईजी मेक एंड स्टोर सूजी वाली मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है मैदा 2 कप के बराबर। आप लोग कप देख लें, मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ और फिर सारे मेजरमेंट्स में इन्हीं कप्स की मदद से करूँगी। अच्छा, 2 कप मैदा बिल्कुल मैंने लेवल करके डाला है। अब मैदे में शामिल कर देंगे सूजी, तो 3/4 कप के बराबर मेरे पास सूजी है। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा 3/4 कप कितना होता है। अगर 1 कप के 4 हिस्से करें ना, 1 हिस्सा छोड़ दें, 3 हिस्से सूजी के डाल दें। इसी तरीके से 3/4 कप के बराबर मैं चीनी का भी इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, घर वाली दानेदार चीनी को मिक्सी जार में डालकर इस तरीके से पाउडर बना लें और पाउडर चीनी का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो चीनी आप 1 कप के बराबर भी डाल सकते हैं, मैंने 3/4 कप ही डाला है। परफेक्ट मीठा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। शामिल करेंगे इसमें इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर और इसके अलावा मीठी टिक्कियों में चला जाएगा डेसिकेटेड कोकोनट या फिर नारियल का बुरादा। किसी भी पंसारी की दुकान से, किसी भी सुपर स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये 1/4 कप के बराबर है। 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद तिल भी शामिल करेंगे। आप इसमें कुटे हुए बादाम भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, 1/4 कप या 1 कप का चौथा हिस्सा मैं डालूंगी मेल्टेड घी। तो सूजी वाली मीठी टिक्कियों में घी को मेल्ट करके ही डालें। हल्का सा नीम गर्म घी होगा तभी हमारी टिक्कियाँ परफेक्ट बनेंगी। अगर घी जमा हुआ होगा तब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखें। बस जी, कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, वेल कंबाइन कर लें। अच्छा, जैसे समोसों के लिए हम आटा गूंथते हैं ना और घी को मैदे में अच्छे तरीके से मसल मसल कर मिक्स करते हैं, सेम उसी तरीके से आप मेरे हाथ की डायरेक्शन देख लें और मसल मसल कर घी को मिक्स करें जब तक कि मुट्ठी ना बंधने लगे। तो इस तरीके से आटा जब बंधने लगेगा इसका मतलब है कि आप बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बना रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें मुट्ठी नहीं बंध रही तो 1 से 2 टेबलस्पून मज़ीद घी डाला जा सकता है। अब हमने इसको गूंदना है और गूंदने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दूध का, और दूध भी मैंने 3/4 कप ही लिया है। नीम गर्म दूध लेंगे और थोड़ा थोड़ा शामिल करते हुए एक सख्त सा आटा गूंद कर रेडी कर लेंगे। अच्छा, टिक्कियों का आटा गूंदते वक्त मैं वीडियो को फास्ट नहीं करूँगी और ना ही कट करूँगी, ताकि आपको बेहतर तरीके से पता चल सके कि कितना सख्त आटा मैंने गूंद कर रेडी करना है। तो देखें, यहाँ पर 3/4 कप सारा का सारा ही दूध मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया है। अब आप आटे को इकट्ठा कर लें। डो इकट्ठा हो जाए तो इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। देखें, मेरे हाथों पर ज़र्रा बराबर भी डो नहीं लगी, इसका मतलब है मुलायम सी डो बनकर रेडी है। और ये देखें जी, इतनी सख्त है कि जब मैं इस पर उंगली का इम्प्रेशन डाल रही हूँ तो एक निशान सा पड़ता जा रहा है। कवर लगा दें और तकरीबन 1 घंटे के लिए कवर लगा कर ही किचन काउंटर पर छोड़ दें ताकि सूजी को फूलने का मौका मिले। 1 घंटे बाद डो बिल्कुल रेडी है। चलें जी, मीठी टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर डो के हमने 2 हिस्से कर लेने हैं। अच्छा, इस तरीके से डो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे ना, बेलने में आसानी रहेगी। आप चाहें तो एक ही दफ़ा में डो को बेल कर टिक्कियाँ काट कर तैयार कर लें। अच्छा, एक बड़ा सा पेड़ा मैं लेके आऊँगी किचन काउंटर पर और एक को वहीं पे ढाँप कर रख दूँगी। अब यहाँ पर ना तो हमने तेल घी का इस्तेमाल करना है और ना ही खुश्क आटा या मैदा डस्ट करना है। बस रोलिंग पिन की मदद से डो को फैला देंगे, एक मोटी सी रोटी बनाकर रेडी कर लेंगे। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर किसी भी कुकी कटर की मदद से, ग्लास या कटोरी की मदद से जिसके एजेस शार्प हो, आप कटिंग कर सकते हैं। राउंड शेप में कटिंग करेंगे और टिक्की को ना बहुत ज़्यादा छोटा बनाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा, मीडियम साइज़ की टिक्कियाँ बना कर रेडी कर लें।
तो ये जो एक्स्ट्रा डो आप लोग देख रहे हैं इसे इकट्ठा कर लें, दोबारा से बेलें और दोबारा से टिक्कियाँ काट लें। है ना आसान सी रेसिपी। और यकीन करें इस तरीके से अगर टिक्कियाँ बनाएंगे ना, पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होंगी। अच्छा, टिक्कियाँ तो मैंने बना ली हैं, अब आप इसकी थिकनेस भी चेक कर लें। बहुत ज़्यादा मोटी बनाएंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बहुत ज़्यादा पतली बनाएंगे तो टूट जाएंगी। तो मीडियम थिकनेस में ये टिक्कियाँ काट कर तैयार कर लें। अच्छा, पहले सारी ही टिक्कियाँ काट कर रेडी कर लें और फिर इनको फ्राई करें, आपके लिए आसानी रह जाएगी। तो इसी तरीके से सारी डो की मैं टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लूँगी। ये एक बेहतरीन रेसिपी है शाम की चाय के लिए या बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। अगर आपको मीठा खाना पसंद है और खाना खाने के बाद आपको मीठे की क्रेविंग रहती है तो ये टिक्कियाँ बना कर रख लें। यकीन करें 1 महीने तक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, शानदार रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह आपको। अच्छा, टिक्कियाँ फ्राई करने से पहले आप लोगों ने घी या ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करना है। एक दफ़ा दोबारा से बता दूँ, मीडियम टू हाई फ्लेम। अगर फ्लेम को लो रखेंगे तो क्या होगा, टिक्कियाँ बिखर जाएंगी, टूट जाएंगी। फिर आप कहेंगे कि फ़ायज़ा ने तो रेसिपी ही परफेक्ट नहीं दी। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर लें, जैसे मैं टिक्कियाँ डालती जा रही हूँ फ़ौरन से बबल्स आ रहे हैं। यहाँ पर टिक्कियों को फ्राई करने के लिए एक वक्त में उतनी ही टिक्कियाँ डालें जितनी आपके पैन का साइज़ है। और आप लोग ज़रा चेक करें, मैंने ऐसे पैन में टिक्कियाँ फ्राई की हैं जो कि बिल्कुल चपटा है। अगर कढ़ाई में टिक्कियाँ फ्राई करेंगे ना, एक के ऊपर एक टिक्की आ जाएगी जिससे फिर टिक्कियाँ टूटने का ख़तरा रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें। मीठी टिक्कियों को फ्राई करने का दूसरा पॉइंट आपको बताती हूँ, ये कि 1 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी टिक्कियों को टच ना करें। 1 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करें, जब नीचे वाली साइड से हल्का सा गोल्डन कलर नज़र आने लगे तो इस तरीके से उलटते पुलटते रहेंगे। इस स्टेज पर ये बहुत ज़्यादा नरम होंगी, सॉफ्ट होंगी, तो आपने घबराना नहीं है। जैसे ही दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आ जाए तो मीठी टिक्कियों को निकाल लें। जैसे जैसे इन्हें हवा लगेगी ना, ये क्रिस्पी होती जाएंगी। तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें, लग रही है ना एकदम परफेक्ट शानदार किस्म की मीठी टिक्कियाँ रेडी हैं। एक खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। तो इसी तरीके से सारी मीठी टिक्कियों को मैं फ्राई करके रेडी कर लूँगी। विंटर के लिए बेहतरीन रेसिपी है, आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। चलें जी, वैसे तो रजब के महीने में मीठी टिक्कियाँ बनाई जाती हैं, मगर ओवरऑल आप इन्हें पूरे साल में कभी भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। ख़ास तौर पर माह रमज़ान में ये आपके बहुत ही काम आएंगी। तो यहाँ पर मीठी टिक्कियों को मैंने सर्व कर दिया है और हल्का सा इस पर कोकोनट डाल दिया है ग्रीन कलर का। आप पिस्ता बादाम से भी गार्निश कर सकते हैं। मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये कितनी खस्ता बनी है, एकदम आपके मुंह में घुलती जाएंगी। बेहतरीन रेसिपी है, ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।